बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। ये रेसिपी आप अपने दावत ख़ास में बनाएं या फिर अपने किसी ख़ास मौके पर बनाएं। यकीन माने कि आज की ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी बेहद ही लजीज और शानदार आज का ये तंदूरी चिकन चरगा बनेगा। ये तो जब आप बनाएंगे खाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि कितना ये लजीज तंदूरी चरगा बनता है। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तंदूरी चरगा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होल चिकन। इस होल चिकन का वज़न तकरीबन 2 किलो के बराबर है। इस पूरी मुर्गी को सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। चिकन को वॉश करने के बाद अब बारी आ जाती है इसको डिप करके रखने की, वो भी पानी में। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक खुला सा बर्तन लिया है और इसमें हम सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 कप सिरका और साथ ही इसमें हम 3 टेबलस्पून जो है नमक के शामिल कर देंगे। पानी इसमें आपने ज़्यादा शामिल करना है क्योंकि जो फुल होल चिकन है वो इसके अंदर हम डिप करके रखेंगे तकरीबन आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए। साथ ही इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी शामिल कर दिया है। अच्छा, ऐसा हम क्यों करेंगे? वो इसलिए ताकि जो चिकन है उसमें कोई एक्स्ट्रा ब्लड है या जो स्मेल है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो होल चिकन है अब इसको हम डिप कर देंगे पानी के अंदर और पानी जो है इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से डिप नहीं है। इसमें मज़ीद हम पानी शामिल करेंगे, मतलब कि ये फुल डिप होना चाहिए चिकन पानी के अंदर। तो इसको जो है हम यहाँ पे आधा घंटा या फिर हम इसको 1 घंटे के लिए कम से कम रख देंगे डिप करके पानी में। सिरका और नमक वाले पानी में हम इसको डिप करके रख देंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और इसमें जो भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो बस इसको आपने इस तरह से ज़रूर करना है। इसको कवर करके रख देंगे किचन के काउंटर टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वो भी कितना चेंज हो गया है और पानी जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी की भी कंडीशन। तो बस अब इसको इसमें से निकाल लेंगे और इसको हम दोबारा से वॉश करेंगे और वॉश करके इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम इस तरह से चिकन को रख देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस तरह से निकल आएगा। चिकन स्टीम रोस्ट में हम कौन कौन से पाउडर मसाले शामिल करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून हमने नमक शामिल कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और चिली फ्लेक्स यहाँ पर हमने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें सूखा धनिया शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर चाट मसाला शामिल कर दिया है। काली मिर्चों का पाउडर भी हमने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने टिक्का मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने गरम मसाला शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून हमने इसमें अजवाइन शामिल की है। ये तमाम पाउडर मसाले आप अपने चिकन की क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद बारी आ जाती है चिकन के ऊपर कट्स लगाने की। इस होल चिकन के ऊपर हम जो कट्स हैं वो किस तरीके से लगाएंगे उसका तरीका भी आप देख लें, क्योंकि जो कट्स हैं उसको हम वी शेप में डीप कट्स जो हैं वो हम लगाएंगे। और ये जो कट्स हैं ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो हम मसाला जो हम बनाएंगे वो इस चिकन के अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो सके। चिकन की एक साइड पे जो कट्स हैं वो आप देख लें कि हमने इतने डीप कट्स इस पे लगाए हैं। तो इसी तरह से मैं इसकी जो दूसरी साइड है उस पे भी मैं कट्स इसी तरीके से लगाऊंगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट्स हैं वो वी शेप में आ रहे हैं, जो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। और बस इसी तरीके से हम इस पे कट्स लगा लेंगे। अब इसकी बारी आ जाती है थाई पे और इसके लेग पे कट्स लगाने की। तो उसका तरीका भी यही है। आप यहाँ पे जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं कि हमने भी इसमें डीप कट्स लगाने हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से चिकन के कट्स में अच्छे से मसाला इसमें लग जाए। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, चिकन के लेग पीस के दोनों साइड्स पे कट्स आपने लगाने हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए ही मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको इसी तरह से मज़े की रेसिपीज़ आगे भी मिलती रहें। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप दही का इस्तेमाल किया है। दही आपका यहाँ थिक होना चाहिए और अच्छे से हम दही को विस्क कर लेंगे और साथ ही इसमें हम 2 बड़े खाने के जो चम्मच हैं वो अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। और साथ ही जो हमने यहाँ पे पाउडर मसाले जो निकाले थे प्लेट में, वो अब हम दही में ये सारे जो पाउडर मसाले हैं ये शामिल कर देंगे। तो इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे। और जी यहाँ पे अब थोड़ा सा हम रेड फूड कलर जो है ये शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे येलो फूड कलर वो भी शामिल करेंगे। तो अब बारी आ जाती है, इसमें हम 3 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। लेमन जूस नहीं है तो आप 3 टेबलस्पून सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। तो ये बन गया जी हमारा चिकन स्टीम रोस्ट का मसाला। अच्छा, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे चिकन तंदूरी रोस्ट की रेसिपी मौजूद है और बीफ स्टीम रोस्ट की भी रेसिपी मौजूद है और भी बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर उन रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। अब बारी आ जाती है इस होल चिकन के ऊपर मसाला लगाने की। जो हमने अभी मसाला तैयार करके रखा है वो इस होल चिकन के ऊपर अच्छे से लगाएंगे और जी इस चिकन की अच्छे से हम मसाज करेंगे मसाले के साथ। और इस जितने भी डीप कट्स हमने लगाए हैं इस होल चिकन के ऊपर, अच्छे से इस डीप कट्स के अंदर हम मसाला लगाएंगे। आप यहाँ पे ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर आप हाथ की मदद से भी, लेकिन आप यहाँ पे ग्लव्स पहन के लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छे से हम इस सारे होल चिकन के ऊपर और कट्स के ऊपर मसाला लगा लेंगे और कोई भी हिस्सा जो है वो ख़ाली नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मतलब कि चिकन के सारे पीसीस पे और कट्स पे और चिकन के अंदर वाले हिस्से पे भी हम अच्छे से मसाला लगाएंगे। तो जी यहाँ पे अच्छे से मसाला जो है वो लग चुका है और जो है अब बारी आ जाती है चिकन को मैरिनेट कितनी देर के लिए रखना है। इसको आप तकरीबन ओवरनाइट के लिए आप रख दें, नहीं तो फिर आप इसको 5 से 6 घंटे के लिए भी रख के उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि जो हमने मसाला तैयार किया है वो चिकन के हर कट्स में अच्छे से लगेगा और उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और अगर आप इसको एक दिन रख के नेक्स्ट डे बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कमाल का टेस्ट आएगा। नहीं तो फिर आप 5 से 6 घंटे इसको मैरिनेट करके उसके बाद भी आप इसको बना सकते हैं। तो हम इसको मैरिनेट करेंगे यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 घंटे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो यहाँ पे 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और अब बारी आ जाती है जी अब इसको हम किस तरह से कुक करेंगे। लेकिन हम उससे पहले जो चिकन की दोनों लेग्स को किसी धागे की मदद हम इसको बांध देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टीमर जाली ली है और जिसको मैंने फॉइल पेपर के साथ इसको कवर कर दिया है और इसमें थोड़े से मैंने सुराख भी कर दिए हैं। अच्छा, अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसी जाली वाले स्टैंड के ऊपर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे आप सुराख कर दें। ठीक हो गया। तो यही वाला जो स्टीमर स्टैंड है इसको हम रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर और प्रेशर कुकर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप पानी शामिल करना है। तो इसी जाली वाले जो स्टैंड के ऊपर हम ये चिकन को
इसी तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फॉइल पेपर के ऊपर हमने इस होल चिकन को रखा है और उसके ऊपर हमने जो मसाला है वो भी लगा दिया है और इसके ऊपर हमने थोड़े से वाइट तेल जो हैं वो भी स्प्रिंकल कर रहे हैं, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी। तो ये टोटल ऑप्शनल है और इसको अच्छे से फॉइल पेपर के साथ इस होल चिकन को हम कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक हो गया। और इसको मैं रख दूँगी उस जाली वाले स्टेनर के ऊपर, इस होल चिकन को। तो आप इस तरह से बटर पेपर पे भी रैप करके आप चिकन को रख सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे इस होल चिकन को रख दिया है, नीचे जो है वो स्टेनर जो है स्टैंड वो रखा हुआ है और उसके ऊपर हमने ये होल चिकन फॉइल में रैप करके वो रख दिया है। तो बस जी, अब इसको हम कवर करेंगे और प्रेशर कुकर की लिड को बंद करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर भी इसके ऊपर रख दिया है ताकि जो स्टीम वाला पानी है वो चिकन के अंदर ना जाए, ताकि जो उसका मसाला है वो ना उतरे। तो जी हाँ, सबसे पहले 5 मिनट जो है हाई फ्लेम करके 5 मिनट एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर हम बाकी के 20 से 25 मिनट इसको लो आंच पे रख के कुक करेंगे। तो अच्छे से हमारा जो चिकन है वो बड़े अच्छे से सॉफ्ट और गल जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है और यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस चावल, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही क्विक बनेंगे। सबसे पहले तो हमने 1 बड़े खाने का जो चम्मच है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, ऑयल जब गरम हो जाएगा उसमें हम शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को हल्का सा भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए ऑयल में। आज जो मैं ये सिंपल से टेस्टी से और खुशबूदार से ये जो राइस बना रही हूँ, यकीन माने कि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी के साथ ये मज़ेदार से राइस ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद जब ये अदरक लहसुन हमारा हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे हमने 10 अदद हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने जूसर मशीन में चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसको हम यहाँ पे भून लेंगे। अदरक लहसुन के साथ ही हरी मिर्चों को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम नेक्स्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। ये शामिल कर रहे हैं जी हम चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। चिकन पाउडर के साथ ही बहुत ही मज़े का टेस्ट आए। चिकन पाउडर की जगह आप यहाँ पे चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी, और कोई भी मसाले इसमें हम और शामिल नहीं करेंगे। बस ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून हमने इसमें शामिल की है। यही सारे मसाले जो हैं यही शामिल करेंगे और इसमें मज़ीद और कोई मसाला जो है वो नहीं जाएगा। अच्छे से भून लेंगे। जब ऑयल सरफेस पे आ जाएगा उसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। 1 किलो चावल हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 6 गिलास जो हैं वो हमने पानी के शामिल कर दिए हैं और इसको कवर कर देंगे और बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे। उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा इसमें हम चावल जो है वो शामिल कर देंगे। चावल जो हैं वो हमारे बासमती हैं और किलो हैं, जिसको मैंने तकरीबन आधे पौने घंटे से भिगो के रख दिया था। और बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, इसको आप इसमें डायरेक्ट शामिल कर दें और इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब आप यहाँ पर यही सोच रहे होंगे इन राइस का क्या टेस्ट होगा। यकीन माने इन राइस का बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, क्योंकि इन राइस में हमने हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का जो पेस्ट शामिल किया और साथ में जो चिकन पाउडर हमने इसमें शामिल किया, उसी का ही सारा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब बारी आ जाती है इन राइस को दम लगाने की। यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है और दम लगाने से पहले मैंने इसमें शामिल किया है फूड कलर। फूड कलर को शामिल किया है मैंने दूध में। 3 से 4 मैंने चम्मच यहाँ पर दूध के लिए हैं और उसमें मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल किया और उसके बाद मैंने इसको सारा मिक्स करके दम पे डाल दिया है। 10 से 15 मिनट इसको तवे का दम दे देंगे। अब हम देख लेते हैं अपने तंदूरी
चिकन चरगे को। और यहाँ पे इसको अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो चिकन चरगा है वो रेडी हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो पहचान यही है गलने की, कि ये हड्डी से जो है ना मांस जो है वो अलग हो रहा है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे ये गल चुका है और चावल को भी बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे दम लग चुका है और चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो चलें बस जल्दी से अपनी फ़ाइनल इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इसके फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो जी आज ये सिंपल से टेस्टी से और खुशबूदार से ये जो चावल हमने तैयार किए हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो तंदूरी चिकन के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आज का ये खुशबूदार और जायकेदार तंदूरी चिकन चरगा जो है हमने आज अपने स्पेशल गेस्ट के लिए बनाया है और यकीन माने उनको भी ये चिकन तंदूरी चरगा बहुत ही पसंद आया है। एक दफ़ा ज़रूर आप मेरी चिकन तंदूरी चरगे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये इतना कुछ टेस्टी बना था कि खाने वालों का हाथ ही नहीं रुका। आप ये तंदूरी चरगे को खा सकते हैं नान के साथ और धनिया पुदीने की चटनी के साथ, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी आज की ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और साथ ही साथ अपना फ़ीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चिकन स्टीम रोस्ट कितना कुछ ज़बरदस्त गल चुका है, कितना सॉफ्ट बना है, कितना जूसी बना है, और राइस के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी पसंद आई होगी।